युवा आंदोलन के नाम पर तथाकथित आंदोलन चल रहा है। इसकी आड़ में देश में गलत गतिविधियां उत्पन्न करवाई जा रहे हैं। सब युवा साथियों के साथ है, युवा का दर्द समझ रहे हैं। एक तरफ नीट का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। कुछ बच्चे जश्न मना रहे हैं, हमारे युवा साथी जश्न मना रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। क्या पढ़े लिखे लोग वहाँ आंदोलन नहीं? एलओपी है वो देश के, एलओपी है तो ऐसे मुद्दों को सदन में उठाए ना, सदन पर चर्चा करने का दबाव बनाते। एक तरफ लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार अगर कल बात करें तो लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के महानगर लखनऊ में भी अब बीजेपी वालों ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया। वहीं पर आज बात करूं तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, ये अगर बात करूं तो हाथी पार्क चौराहा है और हाथी पार्क चौराहे पे ये कार्यकर्ता तमाम सारे हैं। इनसे बात करने को, क्या आज आप लोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये शांतिपूर्ण में एक आंदोलन है, करना है। जिस तरीके से ये समाज में अराजकता फैलाई जा रही है, समाज का माहौल खराब जा रहा है, जिस तरीके से विश्व पटल में आके बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि छात्रों अपने घर से निकलो, नौजवानों अपने घर से निकलो। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के भी 2 बच्चे हैं, अखिलेश यादव जी के भी 2 बच्चे हैं, केजरीवाल जी के बच्चे, उनके बच्चे क्यों नहीं निकलते, सड़कों पर संघर्ष क्यों नहीं करते? ये सब जो गुमराह कर रहे हैं युवा को, ये बहुत गलत है। हम लोग भी युवा हैं, हम सब युवा साथियों के साथ है, युवा का दर्द समझ रहे हैं। एक तरफ नीट का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। कुछ बच्चे जश्न मना रहे हैं, हमारे युवा साथी जश्न मना रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। उस पर कोई पार्टी नहीं बोल रही है कि जो दिक्कतें हुई। अब ये बता रहे हैं कि भाजपा में कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बता रहे भाजपा में इतनी बार पेपर लीक हुआ है। उसके पहले वो उठा के नहीं देखे हैं क्या कि कांग्रेस सरकार में कितनी बार पेपर लीक हुआ है? युवा आंदोलन के नाम पर तथाकथित आंदोलन चल रहा है। इसकी आड़ में देश में गलत गतिविधियां उत्पन्न करवाई जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कौन से बच्चे की चिंता करते हैं? कौन से बच्चे की चिंता करते हैं? निर्भया कांड राहुल गांधी जी की मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था। कौन से युवा की चिंता करते हैं? कितने युवाओं को रायबरेली में इन्होंने नौकरी दिलाई? देखिए, देश के अंदर मोदी जी और योगी जी की जो विराट छवि, देश ही नहीं पूरे विश्व में जो उनकी छवि बनी, उस छवि से इन दलों का जनादेश खो गया है। ये नीट की परीक्षा को एक अवसर सुअवसर बनाने में लगे हैं। इनके पास कोई जनता का विश्वास इनका खो गया है। तो इसमें जो है, जो युवाओं का आंदोलन था, उसको एक बहाना बना के राजनीतिकरण करके कहीं 1-2 सीट जीतने के प्रयास में ये क्या लाठीचार्ज होना सही था? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कौन मांग रहा है? फिर हमको भी लोग कहते हैं गोदी मीडिया। नहीं, मीडिया को गोदी कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं ना जो उनकी गलतियों को भी तो कह रहे हैं ना, हम वो भी तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं इसको। ऐसे अगर किसी मंत्री को ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, युवा नाराज है, वो भी आपको वोट करता है। मैं भी एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक युवा ने कहा इसी उंगली से मैंने कमल के बटन दबाया था। भाई, कौन सा युवा नाराज है? आज भर्तियों में, परीक्षाओं में जब 100% एक्यूरेसी दी जा रही है, उसका पारदर्शिता के साथ किया जाता है, युवा तो खुश है। नीट की परीक्षा में जो बिना 1 रुपए खर्च किए गए, छोटी छोटी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं, यदि दोबारा पेपर देने से उन लोगों को कष्ट होता है जो 1,50,00,000 में सीटें तय करते थे। जब एसडीएम के 90 उत्तर प्रदेश में तय होते थे पैसों से, किसी एक जात के लिए, किसी एक धर्म के लिए, तब इनको युवाओं का भविष्य नहीं दिखाई दिया। आज जब 100% पारदर्शिता, इतने पुलिस भाई खड़े हैं, इतने लेखपालों भर्ती हुए, इतने चकबंदी लेखपालों भर्ती हुए, पीसीएस हुए, आईएएस हुए, कहीं भी एक मुद्दा दिखा दे, कोई कह दे कि भ्रष्टाचार से या परीक्षा में पेपर लीक होने की वजह से या पेपर पहले मिलने की वजह से हो गए। इनको मुद्दा बनाना है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की छवि के आगे वो खत्म हो चुके हैं। उनका जो जनादेश है वो 0 हो गया है। तो ऐसे मुद्दे ढूंढकर आप सोचिए वहां राहुल गांधी की क्या आवश्यकता थी? 56 साल के बुढ़े के उस युवाओं के आंदोलन में क्या आवश्यकता थी? क्या पढ़े लिखे लोग वहां आंदोलन नहीं? एलओपी है वो देश के, एलओपी है तो ऐसे मुद्दों को सदन में उठाए ना, सदन पर चर्चा करने का दबाव बनाते। सदन पे पंजाब में उनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, वो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री उनको सोनम वांगचुक को बना देते? मुद्दों पर भटकाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी मुद्दे पर नहीं आएंगे। ये केवल मोदी और योगी और भारत की साख को विदेश में, ये वीडियो फर्जी एआई का बना के युवाओं को मारा गया, वो विदेश भेज रहे हैं कि वहां से फंडिंग मिलेंगे। इनको भारत में फंडिंग नहीं मिल रही। इन्हीं कारणों की वजह से आज कांग्रेस जो है अपनी स्थिति को खोते जा रही है। जो कांग्रेस गांधी परिवार पूरे देश पर 70 साल राज किया है, आज जो 7 जिले में सिकुड़ कर आ गया है और यही स्थिति इनकी रही तो कांग्रेस मुक्त भारत होने में देर नहीं लगेगी।
पहली बार इतिहास में, और इतिहास में पहली बार संसद के बाहर लाठियां भी चली। लेकिन हर एक मुद्दे पर, हर एक उस पर सरकार ने अपनी पैनी नजर बनाई है। वहीं पर सरकार का कहना है कि कुछ ऐसे लोग जो आ गए हैं इस धरना में, जो जिनका इन छात्रों से कोई मतलब नहीं है। अब हर एक राजनीतिक जो पार्टियां हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, अब वो इस पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सरकार का कहना है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि अब इस सब पर पैनी नजर और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। इसके तहत अच्छी एक कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके के तमाम सारे गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, अब उसपे अलग एक माहौल है। लेकिन आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथीपार चौराहे पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।